मुकेश जी, मैं जब सुना कि एक शख्स एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट रख सकता है तो मेरे मन में पहला सवाल ये उठा, क्या ये कानूनी तौर पे सही होता है? लक्ष्मण जी, आज तक कई लोगों को ये ही इम्प्रेशन है, जो कि गलत है, कि मैं अपने नाम से केवल एक ही डीमैट अकाउंट रख सकता हूं। एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट कानूनन रखे जा सकते हैं। उसमें केवल एक बात का ख्याल रखना है कि एक ही जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी है या ब्रोकर है, उसके पास आप अपने नाम से एक से ज्यादा अकाउंट नहीं रख सकते। मान लीजिए कि आपको एक से ज्यादा अकाउंट रखना है, जो कानूनन मुमकिन है, तो आप अलग अलग डीपी या अलग अलग ब्रोकर को पसंद करते हैं, तो लक्ष्मण जी इसमें कोई दुविधा का सवाल नहीं है। उससे फायदा क्या मुझे होगा, क्योंकि शेयर तो मेरे ही पैसे से जा रहे हैं, आमदनी भी मुझे ही हो रही है। बिल्कुल। निवेशक जो है वो फायदे के बिना तो एक्चुअली डीमैट अकाउंट एक से ज्यादा रखते हैं, तो उसमें थोड़ा खर्च भी होना है। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है कि आप जो फायदा लेना चाहते हैं वो आपको जो थोड़ा ज्यादा खर्च होगा उसकी कंपैरिजन में वेदर इट इज वर्थ इट। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसके दो इंपॉर्टेंट फायदे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करना है। माना जैसे आपने कहा, इस विशेष हमारे टैक्स गुरु के एपिसोड्स में डीमैट अकाउंट से टैक्स प्लानिंग कैसे करें, इसके बारे में हम हमारे दर्शकों को ख्याल दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो लक्ष्मण जी ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का एक बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर, इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2007। उसमें ये कहा गया था कि एक कोई भी शख्स है टैक्स पेयर, वो अपने नाम से वो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का अलग अलग स्टेटस रख सकता है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के स्टेटस का फायदा लेना है, तो इसके लिए मेरे पास दो अलग डीमैट अकाउंट्स होने जरूरी है, वन फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, वन फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरी बात यह है, मान लीजिए मैं ट्रेडर नहीं होना चाहता हूं, मैं इन्वेस्टर ही हूं, पर इन्वेस्टर के तौर से आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में जो हमारी एक सेक्शन है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2A, जब से डीमैट क्या ये पूरा कारोबार आया, पहले तो क्या हुआ करता था, फिजिकल में जो स्क्रिप्ट हम बेचें उसके हिसाब से उसकी खरीद कीमत और उसकी जो सेल प्राइस के हिसाब से गिनती होती थी। मेरे लिए पॉसिबल था, मैं पहले नया शेयर बेचूंगा फिर पुराना बेचूंगा, लेकिन डीमैट में जब आ जाता है तो सब एक दरिये में मिल जाता है। तो इसके लिए 45(2)A में ये कहा गया है कि यू हैव टू फॉलो द फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। माना मैंने जो पुराने शेयर लिए हैं 2018 के पहले वाले हैं, जिसकी ग्रैंडफादरिंग की प्राइस मेरी 31 जनवरी 2018 की है, वो एक रूल लगता है। तो वो मेरे मान लीजिए पुराने शेयर एक अकाउंट में हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ शेयरों में अभी विद इन अ शॉर्ट पीरियड या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्लानिंग के हिसाब से मैं करना चाहता हूं। एक ही स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट एक ही है, पर मुझे व्यवहार अलग अलग टैक्स के आयोजन के हिसाब से करने हैं। तो मैं दो अकाउंट रखता हूं, तो ये फीफो वाला जो मामला है उसको मैं सुलझा सकता हूं। जब मुझे पुराने शेयर्स बेचने हैं, मैं वो अकाउंट में से बेचूंगा। जब मुझे कोई रिसेंटली इन्वेस्टेड शेयर्स में से बिक्री करनी है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा। तो ये सब के कारण लक्ष्मण जी, यू कैन डू वेरी यूजफुल प्लानिंग थ्रू दी मल्टीपल डीमैट अकाउंट। लेकिन एक शख्स है, वही अर्निंग है, वही कमाता है, लेकिन उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो क्या वो चाहे तो सभी सदस्यों के नाम पे भी डीमैट अकाउंट खोल कर टैक्स बचा सकता है? बिल्कुल खोल सकता है, और मैं तो ये कहूंगा लक्ष्मण जी, खोलने चाहिए। आप कहेंगे क्यों मुकेश भाई, ये तो एक ही टैक्स का रेट होता है, कैप शॉर्ट टर्म के लिए 15%, लॉन्ग टर्म के लिए 10%, और हर एक केस में यही रेट लगता है, तो क्या फायदा हुआ? भैया फायदा जरूर हो सकता है। केवल इंडिविजुअल्स नहीं, आप HUF का भी अकाउंट रख सकते हैं।
तो ये जॉइंट फैमिली में मल्टीपल अकाउंट्स का फायदा लक्ष्मण जी इसलिए होता है कि हमारी जो सेक्शन 112A है, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, उसमें ये प्रोविजन है कि हर एक टैक्स पेयर के केस में हर एक वित्तीय वर्ष में रुपया 1 लाख तक का ये जो लॉन्ग टर्म का इक्विटी, वेदर फ्रॉम शेयर्स या तो म्यूचुअल फंड, जो आपको गेन होता है, वो गेन पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स का एग्जम्पशन है। माना 1 लाख पर 10% के हिसाब से 10,000, आपके फैमिली में 5-6 अकाउंट्स हो गए तो 50-60 हजार आसानी से आप बचा सकते हैं, तो आप ये compared to having only one account। लेकिन कमाने वाला एक ही शख्स है, उसी के पैसे चारों को डीमेट अकाउंट में जा रहे हैं, हाँ जी। तो क्या वहां भी यही नियम लागू होगा कि ऐसा हो कि नहीं, पैसा एक ही आदमी से आया तो उनकी आमदनी में जुड़ जाएगा? उस जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है वो अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट में लोन दे सकता है, और वो जो लोन लिया हुआ पैसा है उससे अपने डीमैट अकाउंट में हर एक मेंबर निवेश करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.